वस्तु तत्व को समझने के लिए तीन नयों की आवश्यकता है। अर्थ नय, ज्ञान नय, क्रिया नय। अर्थ नय दूसरी दृष्टि से शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय। इन तीन नयों को जो समझता है उससे वस्तु तत्व का निर्णय होगा। जब तक तीन नयों पर दृष्टि नहीं है, अर्थ नय पदार्थ अर्थ से युक्त है, वो अर्थ नय का विषय है। अर्थ को हम जब कथन करेंगे तो वह शब्द नय का विषय बनता है। अर्थ नय वस्तु अर्थ नय से अर्थ रूप है, शब्द नय से वाच्य रूप है, ज्ञान नय से ग्राहक रूप है। बिना ज्ञान नय के वस्तु को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसलिए जितनी नय हैं वे सारे नय सापेक्ष हैं। जो सापेक्ष नय है वे सापेक्ष नहीं वस्तु व्यवस्था को व्याख्यायित कर सकते हैं। ते सापेक्ष नया सुड़िया, जो सापेक्ष न है वो सुनय है। सापेक्ष ते सापेक्ष नया सुड़िया निर्वेको दुनिया होती शैल विभारो सापेक्षयो होदिड़े मीड़े। संपूर्ण लोक का व्यवहार जो है वो सापेक्ष नय से होता, नियम से। निरपेक्ष नय से कोई भी वस्तु का व्यवहार नहीं होता। इसलिए जहाँ अस्ति धर्म है वहाँ नास्ति धर्म है, जहाँ अस्ति धर्म है जहाँ नास्ति धर्म है वहाँ अस्ति नास्ति भी धर्म है। जहाँ अस्ति नास्ति धर्म है वहाँ पर अवाच्य भी धर्म है, जहाँ पर अवाच्य धर्म है वहाँ पर अस्ति अवाच्य भी है, जहाँ पर अस्ति अवाच्य है वहाँ पर नास्ति अवाच्य भी है, जहाँ अस्ति नास्ति मित्र अवाच्य है वहाँ पर अस्ति नास्ति अवाच्य भी है। ऐ सातों के सातों भंग पर से निरपेक्ष नहीं होते। इस सातों को सातों भंग पर से निरपेक्ष नहीं होते हैं। यदि पर से निरपेक्ष हो गए तो मित्र दुर्नय हो जाएंगे। जो दुर्नय होता है पर निरपेक्ष ही होता है। दूसरे नय की अपेक्षा को स्वीकार न करे उसका नाम दुर्नय। जैसे कि वस्तु अस्ति है, वस्तु अस्ति है, अपनी चतुष्टय में वस्तु अस्ति है, पर चतुष्टय से निरपेक्ष नहीं है। यदि वस्तु अस्ति ही एकांश से मानेंगे और पर चतुष्टय को आप अपने में अभाव के रूप में नहीं देखेंगे तो मित्र दुर्नय संज्ञा हो जाएगी और वस्तु में भेद व्यवस्था भंग हो जाएगी, लक्ष्य लक्षण की व्यवस्था भंग हो जाएगी, वस्तु एकात्मक हो जाएगी। इसलिए वस्तु में जो है अस्ति नय में अस्ति नय में अस्ति नय में आपको अस्ति भंग में नास्ति भंग के निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। जहाँ नास्ति धर्म है तो नास्ति धर्म जो है पर अस्तित्व की अपेक्षा से नास्तिपना है, लेकिन नास्ति जो है स्व के अंदर ही नास्ति है, स्व के अंदर अस्ति भी है। पर के अंदर के नास्ति पने से आप में नास्ति नहीं है, आपके अंदर स्वयं की नास्ति नास्ति है।
आपके अंदर नास्तिक धर्म है, इसलिए आप किसी के संकर दोष से युक्त नहीं होते हैं। नास्तिक धर्म है। नास्तिक धर्म कहना है कि मेरे बिना जगत में किसी भी अस्थि को तुम सिद्ध नहीं कर सकते हो। अस्थि कह रहा है मेरे बिना किसी नास्ति को सिद्ध नहीं कर सकते हो, इसलिए अस्थि नास्ति दोनों धर्म एक साथ होंगे। वस्तु अस्थि है, वस्तु अस्थि है, वस्तु नास्ति है, फिर अवाच्य क्यों? सुचतुष्टे परचतुष्टे में वस्तु अस्थि नास्ति स्वरूप है। सुचतुष्टे परचतुष्टे में वस्तु अस्थि नास्ति रूप अवश्य है, लेकिन अवाच्य भंग कह रहा है आप एक साथ इन सारे धर्मों को कह नहीं सकते हो, इसलिए अवाच्य है। अवाच्य जो धर्म है वो आपके लिए अभाव नहीं करा रहा है किसी धर्म का। अवाच्य धर्म है आपके लिए नाश नहीं करा रहा है। अवाच्य धर्म है वो अनंतों को लिए हुए है। अवाच्य धर्म है वो यूं कह रहा है कि मेरे से विराट जगत में हो कौन सकता है। इसलिए आप पर चतुष्टय को भी सुचतुष्टय को भी एक साथ बोलने की सामर्थ्य नहीं रखते हो। शब्द नए में सामर्थ्य नहीं है एक साथ सभी धर्मों को व्याख्यान करने की, इसलिए अवाच्य नहीं होता है। शब्द नए में सामर्थ्य नहीं है सारे भंगों को एक साथ कहने की। महात्मा चक्रेश जी, शब्द नए में नहीं है सामर्थ्य, क्योंकि शब्द प्रमाण नहीं है। शब्द भी अपने आप में नए, शब्द नए, तो शब्द नए से जब व्याख्यान करते हैं तो शब्द नए एक अंश को ग्रहण करता है। जहां जहां नए शब्द होगा वह अंश ग्राही होगा। शब्द नए में एक साथ सारी अवस्थाओं को नहीं कह सकता। शब्द ने सभी धर्मों को एक साथ नहीं कह सकता है। शब्द ने सभी धर्मों को एक साथ नहीं कह सकता है। ज्ञान ने सभी धर्मों के साथ ग्रहण नहीं कर सकता है। प्रमाण से सभी धर्म एक साथ ग्रहण होते हैं, लेकिन अवाच्य क्या हुआ? अवाच्य, अवक्तव्य भंग है। अवक्तव्य भंग है। 3 भंग तक, 4 भंग तक आपके दिमाग चलते हैं। 5वें भंग में सबके दिमाग बंद हो जाते हैं। जो नहीं समझते उनके लिए कह रहा हूं। आपका मस्तिष्क नहीं चल रहा है 5वें भंग में, इसका मतलब ये मत समझना कि 5वां भंग अकार्यकारी है। चक्रेश, कुछ लोगों का मंतव्य क्या बन चुका है, मात्र 4 ही भंग है मित्र। 4 भंग जो हैं, इन 4 भंगों में एक संयोग, एक रूपता, दुसंयोग रूपता। आगे आपको दुसंयोगी भंगों के साथ, त्रिसंयोगी भंगों के साथ भी आपको देखना पड़ेगा। और त्रिसंयोगी भंगों के साथ तुम कैसे देखेंगे? बिल्कुल शांत हो जाओगे तो आपको 5वां भंग दिखाई देगा। बिल्कुल तटस्थ होकर समझना, अभी 5वां भंग आपको सामने दिखाई देगा। वस्तु अवक्तव्य के बाद स्यात् सत द्रव्य अस्ति अवक्तव्य। द्रव्य अस्ति अवक्तव्य, द्रव्य अस्ति अवक्तव्य। अब सुनने का है, बोलने का नहीं है। द्रव्य अस्ति अवक्तव्य,
क्या विराट दृष्टि दी है। अस्ति अवक्तव्य। अवक्तव्य में आप दो भंग देख रहे थे, अस्ति और नास्ति। फिर आपने बोला अवक्तव्य। अस्ति अवक्तव्य में आपको त्रिरूपता दिखेगी। जिनको समझ में आ रहा है वे तो चेहरे ठीक करो। अस्ति अवक्तव्य में मित्र तीन भंग दिखाई देंगे आपको। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भाव अस्ति। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल भाव। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल सुकाल स्वभाव। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भाव, इनसे युक्त सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल भाव। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भाव, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परस्वभाव। अब यहां देखना, एक ही समय में सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भाव है एक ही समय में सुद्रव्य, सुक्षेत्र, काल भाव के साथ परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल स्वभाव, ये तीनों हैं। ये तीनों हैं। इन तीनों को आप एक साथ नहीं कह सकते हो, इसलिए अस्ति अवाच्य है। इसलिए अस्ति अवाच्य है। पुनः समझिए, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भाव, रुक जाइए, सहित युगल, सुक्षेत्र, सुकाल भाव सहित युगल, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकल भाव से मित्र इसमें नास्ति है। वहीं पर सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भाव से अस्ति है। जो एक साथ त्रिरूपता दिख रही है हमको, उस त्रिरूपता में प्रवेश कीजिए। अब आप इसके बृहद में प्रवेश करो, ज्ञान का ज्ञेय बनाइए, प्रमाण का प्रमेय बनाइए, ध्यान का ध्येय बनाइए और चक्रेश विराटता में प्रवेश कीजिए। विराटता में प्रवेश कीजिए, विराट में प्रवेश कीजिए और विराट में प्रवेश करके मित्र, अभी आपको तीन में तीन भंग देखना है, आप टेंशन मत लो। विराट में प्रवेश कीजिए। इस भंग की क्या आवश्यकता थी? ये भंग तो समझ में ही नहीं आ रहा है। इस भंग की आवश्यकता क्या है मित्र? आप विषय में प्रवेश ही नहीं कर पा रहे, मैं क्या करूं? आपको अस्ति देखिए पहले, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल स्वभाव की अस्ति है। अस्ति सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल स्वभाव की अस्ति। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भाव की अस्ति। अब इस अस्ति में देखिए युगल, अस्ति नास्ति। पहले भंग के पास है, सबसे पहले भंग के पास जाइए आप। पहला भंग अस्ति, दूसरा भंग नास्ति और तीसरा भंग अस्ति नास्ति। बहुत बढ़िया, ये तीन भंग तुम्हारे पास हैं। इन तीन भंगों को साथ में लेके आइए और तीन भंगों को साथ में ले आकर के आप जो है, आपने अस्ति नास्ति अवाच्य भंग अभी गिना था, चौथा भंग। अस्ति नास्ति चौथा भंग है। अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये चौथा भंग है।
अब आपको देखना अस्ति वक्तव्य। पांचवा भंग क्या है? अस्ति वक्तव्य। पांचवें भंग का नाम बोलिए आप, अस्ति वक्तव्य। तो पहले अस्थि जुड़ा हुआ है ना, इसलिए हम अस्थि को गण करेंगे। अस्थि कैसा है? सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भाव के पेचा अस्थि वाच्य है। अरे आपके क्षुभम की कमी है, आपके बुद्धि की कमी है, आप इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए आपने हमारा अस्थि अवाच्य भंग को आप समझ नहीं पा रहे हो, आप संशय में डाल रहे हो। लेकिन अस्थि अवाच्य संशय नहीं है, अस्थि अवाच्य गहनतम विषय को विषय कर रहा है। अब आप इसके विषय की निरूपण कीजिए। अभी तो भंग बताने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ रही है, भंग बताने के लिए। अब भंग का विषय क्या होगा? जैसा मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो व्यक्ति आत्म साधना के लिए निर्गंत दीक्षा ले रहा हो, वो 5 सम्मति 3 गुप्तियों से उसका कल्याण होगा, परंतु निर्द्वंद साधना करना पड़ेगी। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई से बचने के लिए मुनि बनना चाहता हो, उसको अपने घर में ही रहना चाहिए। कारण क्योंकि यहां पर आप चाहो कि बिना तत्व की गहराई से हम आत्म तत्व को समझ पाए, असंभव। जितना मस्तिष्क आपको आपके भौतिक विज्ञान में नहीं लगता, वो तो भौतिक चाक्षुष द्रव्यों को देख रहा है। यहां का जो विज्ञान है वो अचाक्षुष भगवान आत्मा को दिखा रहा है, जो कि अत्यंत परोक्ष है। पुनः सुनिए, आत्म द्रव्य अत्यंत परोक्ष है, इंद्रिय ग्राही नहीं है, इसलिए अत्यंत परोक्ष कार्य है। परंतु व्यावहारिक प्रत्यक्ष की दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से आत्म प्रत्यक्ष है, आत्म प्रत्यक्ष है। और सिद्धांत की दृष्टि देखोगे तो केवली के प्रत्यक्ष है। पर केवली के प्रत्यक्ष कहकर के जो संतुष्ट हो चुके हैं, वे कभी केवली नहीं बन पाएंगे। एक एक भंग को आप समझिए, मैं आपको आवाज के पास ले जा रहा हूं। जो पुरुष आत्मद्रव्य को, जो पुरुष आत्मद्रव्य को सदा ही केवली प्रत्यक्ष मानते हैं, तो फिर आपको बोध होना चाहिए। चक्रे सभी काम बंद करके सुनना है। आपको बोध होना चाहिए, आपको निर्णय होना चाहिए इस बात का, मित्र संपूर्ण विषय आत्मा के लिए केवली प्रत्यक्ष जो कह रहे हैं सर्वथा